मैं आपको आज वही साहब से जो है मिला रहा हूँ। आप माशाल्लाह कह लें कि वन ऑफ दी बिगेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, लेकिन आपसे मिलकर इंतहाई खुशी होती है जब भी मुलाकात होती है। आप माशाल्लाह इस वक्त सीरतुल नबी पर PhD के स्टूडेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। आपने माशाल्लाह MPhil किया हुआ है इस्लामियात के अंदर विद एक्सीलेंट CGPA 3.8 समथिंग। और इसके अलावा बखर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये माशाल्लाह हेड ऑफ़ इस्लामियात हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है। इसके अलावा इस्लामियात के 70 स्केल के तो गवर्नमेंट की तरफ से, ये नहीं कि आम पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट की तरफ से। तो माशाल्लाह इनकी एज सिर्फ अभी 23 साल है। तो ये मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों से मिलाऊं बच्चों से, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों। और इंशाल्लाह इनके पास एक फ़ॉर्मूला है। अब मैं फ़ॉर्मूला जो है मैं चाह रहा था, मेरे बच्चे आपसे मैं प्यार करता हूँ, ये भी सब बच्चों से प्यार करते हैं। ये माशाल्लाह मौका रहा है, ये पढ़ाते भी रहे हमारे पास कुछ अर्सा, ये भी तवस्सुल हासिल है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि इनके पास एक फ़ॉर्मूला है। तो मैं जरा सर आप माशाल्लाह इस एज के अंदर स्टैंड करते हैं अभी, तो उस फार्मूले को ग्रैस्प करें थोड़ा सा, और इंशाल्लाह आपको ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, कोई अच्छा उसका वाक़या सीरत के लिहाज से बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सर खुर्रम साहब ने मेरा तारुफ़ करवाया है, मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सर जैसे बेहतरीन दोस्त और भाई मिले हैं। मैं यहाँ कुछ अर्सा पढ़ाता रहा हूँ, इस्लामियात, उर्दू वग़ैरह। तो सर के इसरार की वजह से यहाँ मुझे मौका देना पड़ा है। सर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप सब भी उस मकाम तक पहुँचें, उस फील्ड तक पहुँचें जहाँ आपको पहुँचना चाहिए। मैं आपको अपनी स्टोरी, लाइफ स्टोरी जिसे आप कह सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह अभी बयान करूँगा कि क्या सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले मैं एक पिच बनाना चाहता हूँ, आपको एक वाक़या सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत मिली, आपने नबुव्वत का ऐलान किया, तो उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने सब कबीला वालों को इकट्ठा करें और उन्हें हक़ की दावत दें। उन्हें बताएं ये हक़ है, मैं ये दीन लेके आया हूँ, इस्लाम लेके आया हूँ, और आप सब मेरे साथ तामुन करें, आप सब मेरे साथ शामिल हो जाएं। अल्लाह को एक मानें, अल्लाह की सब बातों को मानें, अपने जो बोसीदा अकायद हैं उनको आप ख़त्म कर दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों की एक दावत की, खाने पे बुलाया, सबको इकट्ठा किया। खाना खिलाने के बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, आप में से कौन है जो इस हक़ के रास्ते में मेरी मदद कर सकता है। तो आपने ये वाक़या लाजमी सुना होगा कि सब खामोश रहे। एक 10 साल के नौजवान बच्चे, आपकी उम्र भी 10 साल ही होगी, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा अगरचे मेरी टांगें कमज़ोर हैं, मेरे बाजू इतने पुख्ता नहीं हैं, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, लेकिन अगर बात हक़ के रास्ता की है तो फिर मैं आपके साथ चलूँगा। यानी दरअसल ये जो गेम है ये आपके जिस्म की नहीं है, ये आपकी सोच की गेम है, ये आपके नज़रिए की गेम है, और ये आपके आसाब की जंग है। यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ और कोई चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने आप को पहचान लें, आप बहुत बड़ी बला हैं, आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है, आपको अल्लाह ने जहन दिया है, आपको अक्ल दिया है, आपको सोच समझ और शूर दिया है, आप जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आप अपने आप को पहचानें कि आप क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर मैं यहाँ पढ़ने की कोशिश करूँगा तो मेरी पढ़ने वाली हिस्स बहुत तेज़ हो जाएगी, और अगर मैं सारा दिन सोया रहूँ, सुकून करूँ, आराम करूँ, तो फिर क्या होगा, फिर सुकून ही सुकून होगा। और ऐसा सुकून होगा कि फिर बंदा पेपर दे के आएगा तो यही दुआ मांगेगा, अल्लाह करे किसी अन्य दे हत्थे चढ़ जावा हैं, पेपर कोई अन्य ही चेक कर दे तो फिर पास होने, वरना पास होने का कोई चांस थे नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये आप ज़िंदगी, ये लाइफ, ये गेम है और ये सर्वाइवल की गेम है। यहाँ अगर आप किसी को नहीं मारेंगे तो कोई आपको मार देगा। ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम इस्लाम पे हमारा पुख्ता यकीन और ईमान है। अगर
लेट्स सपोज हम 5 बंदों को समंदर में डाल देते हैं, उनमें से एक यहूदी है, एक ईसाई है, एक सिख है और एक मुसलमान है। समंदर से बाहर कौन आएगा? जिसे तैरना आता होगा, जिसे पता होगा कि वो समंदर की वैसी लहरों से बाहर कैसे निकलेगा। अगर वो कहे कि या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले, बच जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं बच सकता जब तक वो अपने हाथ पाँव नहीं मारेगा, जब तक वो अपनी कोशिश नहीं करेगा तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ज़िंदगी का हक सिर्फ उसे है जो कोशिश करना जानता है, जीने का हक सिर्फ उसे है जो कोशिश करना जानता है और जो कोशिश करके अपना आप मनवाता है। अपना आप मनवाना पड़ता है। सर ने पहले थोड़ा सा तारुफ कराया, मैं बता देता हूँ। मैं एक बड़े बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। ज़िला बखर है, सहरा है, रेतली ज़मीन है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये एज़ाज़ भी रहा है कि मैं 22 साल की उम्र में 17 स्केल पे PPSC के ज़रिए मैं प्रमोट हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये आपको बता दूँ कि ये आप क्या समझते हैं कि शायद ये मुंह में को सोने का चम्मच लेके आया है। मेरे वालिद मेरी वालदा ने कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। 1-2 क्लास पढ़ना तो दूर की बात है ना, उन्होंने कभी उसका मुंह ही नहीं देखा। यानी स्कूल है ही नहीं, अपनी बस्ती में स्कूल नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है, स्ट्रगल की है पढ़ाई के लिए जो। और सिर्फ यही नहीं है कि मेरी ये स्कूल वाली तालीम है, मैंने हिफ्ज़ किया, हिफ्ज़ के बाद मैंने 8 साल दरस निज़ामी किया, उसके बाद मैंने 2 साल मुफ्ती कोर्स के भी लगाए हैं। मैं उसके बाद जामिया अज़हर मिस्र से भी पढ़ा हूँ, मैं बरतानिया ब्रिटिश फतवा कौंसल से भी मेरी सर्टिफिकेट आए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने हासिल की हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है। और सर आपको बता रहे थे अभी मेरी एज 23 साल है। आप ज़रा थोड़ा सा सोचें तो सही ना, 23 साल की उम्र में आप क्या नहीं कर सकते? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है आप करना चाहें। सर मुझे याद आ रहा है कि मेरे वालिद साहब जो है ना वो एक इमाम मस्जिद हैं और उनके नज़दीक स्कूल पढ़ना ये एक ऐसा काम है कि शायद आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मुझे हिफ्ज़ करने के बाद उन्होंने 2013 में दाखिल करवाया था एक जामिया में, मदरसा में पढ़ने के लिए। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं दरस निज़ामी का सबक भी लेता हूँ, मैं साथ मंज़ल भी सुनाता हूँ, मैं साथ 9th के पेपर भी देना चाह रहा हूँ और साथ साथ मैं एक कंप्यूटर का कोर्स भी कर रहा हूँ जो 2 साल हैं। तो वो बड़े मेरे साथ ना बड़े नाराज़ हुए, कहते हैं तू बंदे बलाएँ जिनने क्या बात है, यानी तू इतनी चीज़ों के साथ तूने अपने आप को इंडल्ज कर लिया है, इतनी चीज़ों में तेरा ज़हन कहाँ काम करेगा, तू बस एक ही काम कर। लेकिन नहीं, एक धुन थी। 9th क्लास में मुझे एक कज़न थे, आजकल यहाँ होते हैं, लाहौर ख़वातीन यूनिवर्सिटी में क्लर्क हैं। तो मुझे पूछते हैं कि आपने ना ज़िंदगी में एम क्या है, करना क्या है? तो 9th क्लास में बच्चे क्या उसकी सोच हो सकती है? बंदा कहता है कि अभी तो मैट्रिक करूँगा, फिर FSC करूँगा, इंटर करूँगा, फिर उसके बाद सोचूंगा कि मैंने करना क्या है। तो मैंने उसे जवाब दिया कि मैंने ना लेक्चरर बनना है। तो वो बड़ी हंसी आई, उसे कहता है कि अभी तू है 9th क्लास में और तेरे ख्वाब ये हैं कि तू लेक्चरर बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही अटैम्प्ट में मैंने उस चीज़ को प्रूव किया कि हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ और मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं करूँ, और मैंने करके दिखाया। मैं FA BA के बाद यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में आया और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने गोल्ड मेडल लिया है, मास्टर में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और सिर्फ यही नहीं है सर, मैं मास्टर में पंजाब यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग में पढ़ता रहा हूँ, शाम की क्लासेस में जामिया में जाके पढ़ता था। यानी ये नहीं है कि मैं बस सिर्फ वहाँ तक ही रुका रहा हूँ, मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ता था, मैं मदरसा का सबक लेता था और साथ साथ अपना सिस्टम भी चलाना होता था। सारी चीज़ें देख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आपके लिए मैं यही सबक लेके आया हूँ कि बेटा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप को पहचानें। आपको अगर अपनी आप की पहचान हो गई तो ये कायनात आपके लिए है ही कुछ नहीं। अल्लाह क्या कहता है? सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह कहता है ये ज़मीन और आसमान तुम्हारे हैं, तुम इन पे अपना राज कर सकते हो, तुम इनके बादशाह हो, तुम जैसे चाहो इनको इस्तेमाल में ला सकते हो। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है जो कुरान का इल्म सिखाता है। क्या करता है? खलक़ल इंसान, उसने इंसान को पैदा किया है, इंसान को पैदा करने का इल्म दिया है। उसके साथ जितनी चीज़ें उसके साथ इंडल्ज कर रही हैं, उसके साथ जितनी चीज़ें मर्ज हो रही हैं, उन सब चीज़ों का इल्म आपको सिखाता है। अल्लमहुल बयान, फिर उसके बाद आपको लैंग्वेज सिखाता है, बयान, उर्दू, इंग्लिश, फ्रांसीसी, अरबी, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज कहता है। ये अल्लाह कहता है कि ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सिर्फ दीन का इल्म सीखें तो वो इल्म कहलाएगा, नहीं। इल्म कोई भी हो, इल्म जिस्म का है, इल्म दीन का है, जिस चीज़ से आप लोगों को नफ़ा पहुंचा सकते हैं वो आप इबादत में हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में बैठ के पढ़ें। आप यहाँ अगर एकेडमी में आके पढ़ते हैं,
आप स्कूल में जाके पढ़ते हैं और आपकी नीयत ये है कि मैंने कुछ करना है, अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाना है। हदीस मुबारक है ना, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। और आप लोगों को नफ़ा किस वक्त पहुँचाएंगे? जब आप अपने आप को नफ़ा पहुँचाएंगे। अगर यहाँ आप अपनी तैयारी नहीं करते। एक सवाल लीजिएगा। जी जी सर, जीएस में पढ़ाया आपने भी थोड़ा सा, जी जी। आप कैसा लगा हमारा निज़ाम, इसके बारे में बच्चों को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो बेहतरीन पीरियड, बेहतरीन टेनोर था जिसमें मैं यहाँ पढ़ाता रहा हूँ। असल में बात ये है कि आप दीगर इदारों में चले जाएँ तो वहाँ गोया कि ऐसा होता है कि उस्ताद को गालिबन एक मुलाजिम के तौर पे पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ प्रिंसिपल का, दीगर स्टाफ का जो हमारे साथ ताल्लुक़ था तो वो बहुत ही बेहतरीन था। और सिर्फ़ एक चीज़ की डिमांड की गई थी कि आपने बच्चों को अपने बच्चे समझ के पढ़ाना है और आपने अपना इनपुट पूरा देना है। आपने इनको दोस्ताना माहौल में वो सब कुछ फराहम करना है जो ये दीगर इदारों में जाके नहीं हासिल कर सकते। या इन्होंने अपना वक्त दिया है, इन्होंने अपना टाइम दिया, ये मुख्तसर टाइम के लिए आते हैं। ये बच्चे उन घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपने अपनी तालीमी काबिलियत और कैपेबिलिटी के तौर पे आपने इन बच्चों को उस तरीके से पढ़ाना है कि कल को ये भी आपको याद रखें। इस माहौल में एक तो तरबियत के लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, उसका बहुत हद तक लिहाज रखा जाता है। आपके तालीमी कैरियर के हवाले से आपके एक टीचर से लेके आपके प्रिंसिपल तक सारे परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों का जो रिज़ल्ट है ये बिलो द बेल्ट नहीं आना चाहिए, बिलो द बोर्ड नहीं आना चाहिए। कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसा दकीका फ़रोग़दाश्त नहीं किया जाता जिससे आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको अप ना किया जाए। उसको बढ़ाने के जितने तरीके हैं वो सारे के सारे यहाँ फॉलो किए जाते हैं, वो सारे के सारे लोगों किए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इदारा सिर्फ़ और सिर्फ एक कारोबारी इदारा नहीं है, बल्कि ये आप लोगों की मुस्तकबिल की पेशबंदी के लिए एक बेहतरीन किस्म का इदारा है जिसमें आप लोगों के बेहतर मुस्तकबिल की पेशबीनी की जाती है और आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की जो कोशिश है वो की जाती है। इस लिहाज से मेरे ख़्याल में आप बहुत खुशकिस्मत हैं। एक दफ़ा आपने लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए कि आपकी इतनी खुशकिस्मती तो है ना सर। एक सवाल लीजिएगा। जी। अभी लेक्चरर आपने बनना था, माशाल्लाह वो हासिल हो गई आपको। जी। तो अब आगे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? नहीं बिल्कुल। आप आगे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्या प्लान है? आप जिस भी फील्ड में आते हैं, आप जिस जगह पे आते हैं तो वहाँ आपको बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सर्वाइवल की जंग है, यहाँ आपको जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और जिस दिन आप ये समझे कि अब मैं बिल्कुल ओके हो गया हूँ, अब हर चीज़ मुकम्मल है, तो उस दिन समझें आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से प्लान हैं, उनमें से सबसे अहम जो है वो ये है कि मैं अभी पोस्ट डॉक के लिए ऑक्सफोर्ड जाना चाहता हूँ। उसके लिए इंशाल्लाह मेरी जो पूरी कोशिश है, हाँ जज़ाकल्लाह सर, इंशाल्लाह वो हम करेंगे। और लाजमी बात है, अल्लाह ने कहा है कि ये किस्मत जो है ना, ये किस्मत गुड लक क्या होती है, ये आपके अपने हाथ में होती है। इसको आपने अपने हाथ से लिखना होता है। अगर आप ये कहें कि सिर्फ हम दुआओं के सहारे बैठ जाएं, जैसा कि उमूमन जो मुसलमानों की कैफियत बन चुकी है कि बस दुआएं करनी है कि या अल्लाह अमेरिका के जहाज़ों में कीड़े पड़ जाएं, हैं अमेरिका इसराइल की तोपें बर्बाद हो जाएं, तो नहीं होने वाली। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए आपसे अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। जी इस कैरियर है, इसमें माशाल्लाह बहुत इल्म हासिल किया आपने। जी सर, आप सिर्फ उस्तादों से पढ़ते थे कि इसके अलावा कोई और ज़रिया भी था पढ़ने का? नहीं, मेरा ख़्याल ये है कि उस्तादों से ज़्यादा बंदे को, उस्ताद तो सर सिर्फ दरवाज़ा खोलता है, उसके बाद आपको चीज़ें हासिल करने के लिए ख़ुद तक उदव करनी पड़ती है। क्या आपने ऑनलाइन कभी यूट्यूब वगैरह से पढ़ा इससे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं यूट्यूब से ज़्यादा जो है ना किताब पे यकीन रखता हूँ। और किताब पढ़ने से जो एक लुत्फ़ आता है या जो एक चीज़ें हासिल होती हैं, तो मेरे ख़्याल में वो इन चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अगर आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है तो आपको ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए, आपको ज़रूर हासिल करनी चाहिए। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि हम तो किताबी बंदे हैं, किताबी कीड़े भी आप कह सकते हैं, और बेस एक बनी हुई है। मेरी जो ज़िंदगी है ना सर, लाइफ है, तो उसमें ये जो अगर 15-20 साल का मेरा कैरियर देखा जाए जो तालीमी क्वालिफ़िकेशन का है, तो उसमें सिर्फ एक ही फोकस है और वो है इस्लामियात। इसके अलावा मैंने इधर उधर कहीं नहीं देखा।
ये नहीं है कि मैंने 3-3, 4-4 चीज़ों में टांगें अड़ाई हुई हों कि इधर ये भी करना है, ये भी करना है। जब आप बहुत सी चीज़ों पे फोकस करते हैं तो फिर आप किसी के भी मास्टर नहीं रहते। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। जब आप कहना चाह रहे हैं कि जो लैंग्वेजेस हैं इसको किताबों से पढ़ लिया जाए, हाँ, और साइंस, कंप्यूटर, बिल्कुल, को और ऑनलाइन भी पढ़ा जाए तो फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बस ये है कि आप फोकस करके पढ़ें, जैसे पढ़ने का हक़ है। उसके लिए आपको जो प्रॉपर माहौल चाहिए, जिस नेचर में आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इल्म हासिल करने के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है ना बिशारात भी आई हैं, और साथ साथ ये वईदें भी आई हैं कि ये इल्म जो है, हिकमत जो है, ये मोमिन की गुमशुदा मीरास है। इसको जहाँ से भी आपको हासिल हो रही हो आप वहाँ से हासिल करें। यूट्यूब से हासिल हो रही है, फेसबुक से हासिल हो रही है, व्हाट्सअप, मतलब जो भी आपको तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़े वो आप तरीक़ाकार इख्तियार करें। और इसके लिए एक हदीस तो नहीं है, लेकिन एक रिवायत बहरहाल मौजूद है कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े तो उससे भी दरेग नहीं करना चाहिए। तो अगर वहाँ जाने से आप इल्म हासिल करने की बजाय आप यहाँ घर में बैठकर भी आप अगर उसको हासिल करने का कोई तरीका आपके पास मौजूद है तो उसको ज़रूर अवेल करना चाहिए, उससे आप स्किप ना करें। देखें, आपकी ग्रूमिंग जो है ना ये आपके अपने हाथ में है। उस्ताद ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोटिवेट कर सकता है, उस्ताद आपको बता सकता है, लेकिन जब तक आप अपने आप को तब्दील करने का नहीं सोचेंगे तो हम तब्दील नहीं कर सकते। आपके माशाल्लाह जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ये करनी है, कोशिश करनी है यार 1-2 लेक्चर फ़लाँ बंदे का रखवा दो ताकि इनको थोड़ा सा पता चले, थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। अगर आपने सुम्मुम बुकमन बैठना, ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, ज़मीन हिले ते हिले गुल मोहम्मद ए बैठा जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना है। आपको खुद हिलना पड़ेगा, आपको खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सर मैं सिर्फ एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। वो एक बंदे का वाक़या है कि एक हज़रत साहब ना तकरीर कर रहे थे और उन्होंने तकरीर में कहा कि देखें जी, अल्लाह ने रिज़्क़ हर एक का लिख दिया है, अब कोई कुछ करे या ना करे उसको रिज़्क़ उसका मिल जाएगा। एक बंदे ने बात पल्ले बांध ली, जंगल में चला गया, एक टीले पे जाके बैठा हुआ है, शाम का वक्त है, साथ ही गाँव है। तो कुछ लोगों ने देखा कि एक बंदा आके बैठा हुआ है। वो गए, उन्होंने सोचा कि परदेसी है, पता नहीं मुसाफिर है, खाने को कुछ है या नहीं है। घर से खाना शाना लेके आए तो रात के साए ज़रा ज़्यादा हो रहे थे, तो उसने सोचा कि अगर यहाँ टीले पे बैठा रहा तो हो सकता है कोई शेर, कोई चीता, कोई दरिंदा, कोई सांप शांप आके तकलीफ़ ना पहुँचा दे। वो एक दरख्त पे चढ़ गया। अब गाँव से बंदे आए, उन्होंने देखा कि बंदा यहीं बैठा था, आए देख के वापस जा रहे थे, तो उसने थोड़ा सा इशारा किया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे नीचे आ जा, हम तेरे लिए खाना लेके आए हुए हैं। खाना खाया, वापस घर चला गया। दूसरे दिन गए तो हज़रत साहब फिर तकरीर कर रहे हैं कि देखो भाई, अल्लाह ने आपका रिज़्क़ लिख दिया है, कुछ करें या ना करें आपका रिज़्क़ आपको मिल जाएगा। वो खड़ा हो गया, कहता है हज़रत साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रिज़्क़ जो आपके ज़िम्मा लिखा गया है वो आपको मिलना है, लेकिन इसके लिए खांसना खुद को पड़ता है। अगर आप खांसेंगे नहीं तो रिज़्क़ जो आपके पास आया हुआ है ना वो खुद ब खुद चला जाएगा। तो ये आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आपकी लक आपके हाथ में है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ अवेल करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप अपने वालिदैन को, आप अपने असातिज़ा को, अगर आप उनको सुकून देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ख़ुद ही कुछ करना पड़ेगा। बाकी के कहने से कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप अपने आप को खुद नहीं सुधारेंगे। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं और इस इदारे के साथ भी हैं कि अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात